एक सवाल जो हर उस इंसान के मन में उठता है जिसने कभी हाथ जोड़े हों, भगवान सुनते किसकी हैं? जो मंदिर में आगे की कतार में खड़ा है, जिसने महंगा चढ़ावा चढ़ाया, जिसके पास बड़ी गाड़ी और बंगला है, या वो जो आखिरी कोने में चुपचाप खड़ा है, जिसके पास चढ़ाने को फूल तक नहीं बस आंसू हैं? भगवान की नजर में कीमत किसकी है, अमीर की या गरीब की? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और ये जवाब आपको किसी कहानी से नहीं, कृष्ण के अपने शब्दों से मिलेगा। अंत तक सुनोगे तो एक ऐसा सच पता चलेगा जो आपका भक्ति करने का तरीका ही बदल देगा। मैं हूं आपका अपना, और ये है आपका चैनल कृष्णा अपडेश। यहां हम रोजाना जीवन के कठिन सवालों के जवाब गीता और कृष्ण की दृष्टि से समझते हैं। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाइए, लाल बटन दबाइए और घंटी बजाइए, ताकि ऐसा एक भी सवाल आपके मन में अनुत्तरित न रहे। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, भगवान की कृपा है, उनके घर में बड़ा सा मंदिर है, सोने का छत्र है, इत्र से पूजा होती है। और दूसरी तरफ मजदूर है जो पसीने से लथपथ घर लौटता है, हाथ जोड़कर 2 मिनट सिर झुकाता है और सो जाता है। सवाल उठता है, क्या भगवान सिर्फ उसी की सुनते हैं जो ज्यादा चढ़ावा चढ़ाता है? क्या गरीब की प्रार्थना कम सुनी जाती है क्योंकि उसके पास देने को कुछ नहीं? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, सदियों पुराना है, और जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, भक्ति में एक संशय बना रहता है। तो आइए आज इस संशय को जड़ से उखाड़ते हैं। इससे पहले कि हम गीता की तरफ जाएं, एक नजर साइंस पर डाल लेते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई प्रार्थना के प्रभाव पर। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रार्थना का असर इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किसने कितना चढ़ावा चढ़ाया। असर इस बात पर होता है कि प्रार्थना के पीछे भावना कितनी गहरी है। एक शब्द है हार्ट कोहेरेंस। जब आप गहरी श्रद्धा और प्रेम से कुछ मांगते हैं तो आपके दिल की धड़कन एक खास लय में आ जाती है। उस लय का असर आपके दिमाग और शरीर पर पड़ता है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका प्रभाव बाहरी दुनिया पर भी पड़ता है। यानी साइंस ये साफ कहती है, प्रार्थना में शक्ति पैसे से नहीं, भाव से आती है। और यही तो कृष्ण ने हजारों साल पहले बता दिया था। अब चलते हैं द्वारका। एक तरफ है सुदामा, फटी धोती, पैरों में चप्पल तक नहीं, हाथ में चावल की पोटली। वो राजमहल के दरवाजे पर खड़ा है और द्वारपाल उसे घूर रहा है। दूसरी तरफ है दुर्योधन, हाथी, घोड़े, सोने के मुकुट, सैकड़ों नौकरों के साथ आया है। वो सीधे महल के भीतरी कक्ष में जाता है। अब सवाल, कृष्ण ने दौड़कर गले किसे लगाया? सुदामा को। क्यों? क्योंकि सुदामा के चावलों में वो चीज थी जो दुर्योधन के सोने में नहीं थी, प्रेम। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, सिर्फ देना आया था, और कृष्ण ने उसकी झोली ऐसी भरी कि वो खुद हैरान रह गया। दुर्योधन तो भोजन करने भी नहीं रुका, क्योंकि उसे कृष्ण से कुछ लेना नहीं था, सिर्फ अपनी अमीरी दिखानी थी। दूसरी कहानी, वृंदावन में राधा और गोपियां। उनके पास क्या था? माखन, फूल, मोर पंख। फिर भी वो कृष्ण की सबसे प्रिय क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, अपना मान, अपना अभिमान, अपना सब कुछ। और तीसरी तरफ कंस है, उसके पास मथुरा का राज्य, विशाल सेना, अथाह खजाना, लेकिन कृष्ण ने उसका सर्वनाश कर दिया। तो हिसाब साफ है, भगवान किसी के बैंक बैलेंस की जांच नहीं करते, वो तो दिल का हिसाब देखते हैं। अब गीता खोलते हैं। 9वें अध्याय में कृष्ण साफ साफ कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। यानी जो कोई मुझे प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल देता है, मैं उसका वो भक्ति भाव से दिया हुआ अर्पण जरूर ग्रहण करता हूं। ध्यान दो, कृष्ण ये नहीं कहते कि जो सोने का छत्र चढ़ाए, जो करोड़ों का दान करे। वो कहते हैं पत्ता, फूल, फल, जल, यानी सबसे सस्ती और सबको उपलब्ध चीजें। क्यों? क्योंकि भगवान को चीज से मतलब नहीं,
उस चीज के पीछे छिपे भाव से मतलब है। आगे कृष्ण कहते हैं, यो यो या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति। जो जिस रूप में मुझे श्रद्धा से भजता है, मैं उसकी श्रद्धा को सुदृढ़ करता हूं। मतलब भगवान के लिए अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। भेद है तो सिर्फ श्रद्धा और भाव का। एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने बहुत छोटी सी प्रार्थना की, कुछ मांगा नहीं, बस दिल से याद किया और अचानक कोई चमत्कार हो गया? अगर हां तो कमेंट में लिखें, हां मेरी भावना सुनी गई। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने अपने दिल की प्रार्थना का जवाब पाया है। अब सवाल यह है कि हम अपनी प्रार्थना को वो शक्ति कैसे दें जो सच में ऊपर तक पहुंचे। 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, अमीर गरीब का तुलना बंद करो। जब भी आप मंदिर जाएं या घर में बैठकर प्रार्थना करें, दूसरों को देखना बंद करो। ये सोचना बंद करो कि फलाना तो इतना चढ़ा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं। याद रखो, भगवान की नजर में सबसे कीमती चीज वही है जो तुम्हारी हैसियत में सबसे बड़ी है। अगर तुम्हारे पास देने को सिर्फ एक दिया है और वो तुम पूरे प्रेम से जलाते हो, तो वो सोने के दिए से कहीं ज्यादा प्रकाशवान है। दूसरा स्टेप, मांगने से पहले धन्यवाद दो। हम प्रार्थना में पहुंचते ही मांगना शुरू कर देते हैं, ये दे दो, वो दे दो। ये तो भिखारी वाली प्रार्थना हुई। भक्त वाली प्रार्थना करनी है तो पहले 2 मिनट बस धन्यवाद दो। आज जो भी है, जैसा भी हूं, तेरी कृपा है। जिस दिन आप मांगने से पहले धन्यवाद देने लगोगे, आपकी प्रार्थना की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, भाव ही प्रसाद है। सुदामा को याद करो, वो गया तो मांगने नहीं था, देना था। चावल दिए और कृष्ण ने उसे वो दे दिया जो उसने मांगा भी नहीं था। तो अगली बार जब प्रार्थना करो, कुछ लेकर जाओ। जरूरी नहीं कि महंगा हो, एक फूल, एक तुलसी दल, एक लोटा जल। और देते वक्त मन में बस एक बात हो, हे कृष्ण, ये तुम्हारा ही है, मैं तो बस लौटा रहा हूं। ये भाव ही असली दौलत है। तो भगवान किसकी सुनते हैं, अमीर की या गरीब की? न अमीर की न गरीब की। भगवान उसकी सुनते हैं जिसके दिल में सच्चा प्रेम है, जिसकी आंख में आंसू हैं, जिसके हाथ में भले ही कुछ न हो पर हृदय में श्रद्धा का सागर हिलोरे ले रहा हो। कृष्ण तो कहते हैं, मैं तो भाव का भूखा हूं। तो आज के बाद ये मत सोचना कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारा दिल है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारे आंसू हैं, और यही दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। इन्हें कृष्ण को दे दो और देखो वो कैसे तुम्हारी सुनते हैं। अगर ये वीडियो दिल को छू गई हो तो बस एक काम करें, नीचे कमेंट में लिख दें, हे कृष्ण, ये प्रेम तुम्हारे लिए है। और ये वीडियो किसी उस अपने को जरूर भेजें जो ये सोचता है कि भगवान सिर्फ अमीरों की सुनते हैं। लाइक कीजिए, सेव कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये थी आज की समझ। उम्मीद है अब ये सवाल आपके मन में नहीं उठेगा कि भगवान किसकी सुनते हैं। वो प्रेम के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तो अगली बार जब हाथ जोड़ो, याद रखना, तुम्हारा भाव ही तुम्हारी असली पूंजी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये है आपका अपना चैनल कृष्णा उपदेश।